आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। है प्रश्न दिया है, एक खगोलीय दूरदर्शक के अभिदृश्यक तथा नेत्रिका की फोकस दूरी क्रमशः 24 सेंटीमीटर तथा 2 सेंटीमीटर है। तो दूरदर्शक से दूरस्थ पिंड को देखा जाता है तथा उसे स्पष्ट दृष्टि के लिए फोकस किया जाता है। मतलब ये कि हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, स्पष्ट दृष्टि पर उसे फोकस कर रहे हैं। मतलब जो हमारा डी आएगा वो कितना आएगा, 25 सेंटीमीटर। तो प्रश्न कह रहा है कि दूरदर्शक की आवर्धन क्षमता तथा लंबाई ज्ञात करिए। ध्यान रखिएगा कि हम लोग बोल रहे हैं कि दूरदर्शक से दूरस्थ पिंड को देखा जाता है तथा उसे स्पष्ट दृष्टि के लिए फोकस किया जाता है। ठीक है, तो हम क्या याद करेंगे, हम आवर्धन क्षमता तथा नली की लंबाई ज्ञात करेंगे जब क्या हो, जो हमारा डी है वो स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर पर हो। ठीक है, तो पहले तो देख लेते हैं कि प्रश्न में हमें क्या क्या दिया हुआ है। हमें दिया है अभिदृश्यक लेंस की फोकस दूरी 24 सेंटीमीटर तथा नेत्रिका लेंस की फोकस दूरी 2 सेंटीमीटर। ठीक है, और डी तुम्हें पता ही है कि डी हमारा क्या होगा, 25 सेंटीमीटर, क्योंकि क्या है, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि जब अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी बन रहा होता है तब खगोलीय दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता का सूत्र होता है m बराबर -FO/FE 1 + FE/D। ध्यान रखिएगा कि जब हम स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी के लिए देख रहे हैं, ठीक है, तो हमारा जो आवर्धन क्षमता का सूत्र वो ये लगेगा। तो अब सारे मान रखने पर, तो मान रखने पर ठीक है, तो अब हमारे जो आवर्धन क्षमता वो क्या हो जाएगी, FO का मान क्या था 24, FE का मान कितना दिया है 2, 1 + 2 D का मान कितना है 25, क्योंकि स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी क्या होती है 25 सेंटीमीटर होती है। तो उसको हल करने पर हमें क्या मिलेगा, ये मिलेगा -12 गुणे अंदर क्या मिल जाएगा 1 + 0.08, और जब इसको हल करेंगे तो हमें कुछ इस प्रकार मिलेगा, ये 0.08। तो यहाँ से हमें आवर्धन क्षमता का मान कितना मिल जाएगा, -12.96, जो कि क्या होगा, लगभग -13 के होगा। ठीक है, तो यहाँ से हमें आवर्धन क्षमता कितनी मिल गई, m बराबर -13। चूंकि देखिए आवर्धन क्षमता हमारी क्या है, उसका जो चिन्ह है वो कैसा है, ऋण चिन्ह है। तो ये ऋण चिन्ह यह बता रहा है कि जो हमारा अंतिम प्रतिबिंब बन रहा होगा वो कैसा बन रहा होगा, उल्टा बन रहा होगा। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि जो हमारा अंतिम प्रतिबिंब होगा वो उल्टा बन रहा होगा। अब हमने आवर्धन क्षमता ज्ञात कर, लेकिन प्रश्न हमसे पूछा गया है कि दूरदर्शक की लंबाई भी ज्ञात करिए। ठीक है, तो दूरदर्शक की लंबाई के लिए क्या करेंगे, दूरदर्शक की लंबाई, चूंकि हम जानते हैं कि खगोलीय दूरदर्शक की लंबाई क्या होता है, L बराबर FO + DFE/D + FE। ये कब होता है, जब अंतिम प्रतिबिंब कहाँ बन रहा हो, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बन रहा हो, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी है। ठीक है, तो जब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है तब दूरदर्शक लंबाई क्या होती है, L बराबर FO + DFE/D + FE। ध्यान रखिएगा, ये सूत्र ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो अब इसमें मान रखने पर ठीक है, तो अब हमें यहाँ से L का मान मिल जाएगा। FO हमारा कितना था, FO हमारा था 24 प्लस D हमारा कितना है, क्योंकि स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी है तो D 25 हो जाएगा। FE कितना दिया हुआ है 2, और नीचे क्या हो जाएगा 25 + 2। तो जब हम इसको आगे हल करेंगे तो हमें कुछ इस प्रकार मिल रहा होगा 24 + 50/27, और यहाँ से हमें ये मिल जाएगा 24 + 1.85। तो यहाँ से हमें खगोलीय दूरदर्शक की लंबाई क्या मिल जाएगी, 25.85 सेंटीमीटर। ठीक है, इसे हम लोग बोल सकते हैं नली की लंबाई बोल सकते हैं। ठीक है, क्योंकि क्या होता है, खगोलीय दूरदर्शी में एक नली होती है जिसके एक सिरे पे अदृश्यक होता है, दूसरे सिरे पे नेत्रिका होती है, और उन दोनों के बीच की दूरी को हम लोग क्या बोलते हैं, खगोलीय दूरदर्शी की नली की लंबाई बोलते हैं, या दोनों लेंसों के बीच की दूरी बोलते हैं। ठीक, कुछ भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो हमसे प्रश्न में क्या क्या पूछा गया था, दूरदर्शक की आवर्धन क्षमता तथा लंबाई ज्ञात करो। तो आवर्धन क्षमता हमारी कितनी निकली है, आवर्धन क्षमता का मान निकला है हमारा 13, और जो दूरदर्शक की लंबाई कितनी निकली है 25.85 सेंटीमीटर। तो प्रश्न में हमसे यही पूछा गया था।
कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, आईआईटी, जेई वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।